अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ सबा तू जाके कहना ये पयाम रोते रोते, बोला जाना सुभान अल्लाह। मुख्तार इतना कहत ना माइको लेके साइडों से जाके तब उन्हीं के समझ में यार सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आप हजरात कोई फायदा होगा। ऐ सबा तू जाके कहना ये पयाम रोते रोते कहीं गम में मर न जाए ये गुलाम रोते रोते। ऐ सबा तू जाके कहना ये पयाम रोते रोते कहीं गम में मर न जाए ये गुलाम रोते रोते। कोई हज को जा रहा है कोई गम में रो रहा है, कोई हज को जा रहा है कोई घर में रो रहा है, कोई लेके जी रहा है तेरा नाम रोते रोते। कोई लेके जी रहा है तेरा नाम रोते रोते। हजरात साहिबे खाना ने मौलाना मुख्तार साहब उनके भाइयों की तरफ से ये जो महफिल सजी है ये इसारे सवाब की महफिल है। अभी चंद दिन कब एक खातून का नमाज़े जनाजा पढ़ा गया जिसमें कम वक्त में तफसीली गुफ्तगू आपने मौलाना मुस्तफिद रजा साहब से समाप्त की। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा को करोड़ बकरवत जन्नत अता फरमाए, उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए। माँ जब घर से निकलती है तो वफादार बेटों को बस यही महसूस होता है कि मेरी माँ नहीं है, मेरी जन्नत जा रही है। मगर इस दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे भी हमारे अहबाब पड़े हुए हैं। माँ नाराज हो जाए, पीर बाप नाराज हो जाए, खानदान वाले नाराज हो जाए, हमारे पीर साहब नाराज ना होने पाए, हमारे कायद साहब हमसे नाराज ना होने पाए। मैं एक जुमला आप तक पहुंचाऊं, इतना ख्याल रखो चाहे अजमेर जिस्सा जमीन चले जाओ या कचौछा चले जाओ या मक्कतुल मुकर्रमा चले जाओ या मीना के सरजमीन पे चले जाओ या मदीनातुल मुनव्वरा चले जाओ, अगर घर में माँ राजी है तो तुमसे मुस्तफा भी राजी है, अगर ये राजी नहीं तो समझो मुस्तफा भी राजी। इसलिए माँ बाप को राजी करो। ये कीमती लोग हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। और माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं? माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो पल भर में अल्लाह बेटे को जन्नत अता फरमा दे, विलायत की मंजिल अता फरमा दे। हजरात अब ये मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग अपने माँ का जनाजा अपने कंधे पे उठाए। सन 2008 में मैंने भी अपने माँ का जनाजा उठाया था। जो उठाए होंगे उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि मैं माँ का जनाजा नहीं, मैं अपने कंधे पर पूरा आसमान उठा रहा हूँ। दुनिया का बोझ उठाना आसान है पर माँ का जनाजा उठाना आसान नहीं है, इसलिए कि माँ की जात वो जात होती है। हजरात घर वाले आपकी अगर कद्र करते हैं तो किसी न किसी आरज़ू के लिए कद्र करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी के सरजमीन पे जा रहे हैं, बेटा अलग खुश है, बीवी अलग खुश है, घर वाले अलग खुश हैं, खानदान वाले अलग खुश हैं। इस आप जा रहे हैं, जब उधर से पलटेंगे हमारे लिए कंबल लाएंगे, हमारे लिए अटैची लाएंगे, हमारे लिए टार्च लेके आएंगे, हमारे लिए ये सामान लाएंगे, बीवी खुश है हमारे लिए जेवर लेके आएंगे। हजरत ग्रामी औकात, मगर उसी घर में एक माँ है जो अटैची का इंतजार नहीं करती, वो अपने बेटे का इंतजार करती है। अपने बेटे को उस वक्त तक देखती रहती है जब तक माँ के नजरों
नजरों से बेटा उछल ना हो जाए। बिला उजरत अगर रात के हिस्से में अगर कोई सलामती की दुआ करती है, इस रूबे जमेटे कोई और नहीं, वो हमारी माँ हुआ करती है, दूध पिलाने वाली माँ हुआ करती है। इसलिए बिला उजरत की अगर बेटे के लिए कोई दुआ करती है तो माँ की जात हुआ। माँ किसे कहते हैं? जो कयामत जैसी दर्द बर्दाश्त करके हमें जन्म दे उसे माँ कहते हैं। जो अपने लोहू को खून के सूरत में पिलाए उसे माँ कहते हैं। जिससे दुनिया आबाद हुई उसे माँ कहते हैं। जो लाख जुल्म सितम ढाने के बावजूद भी कलेजे से लगाए उसे माँ कहते हैं। जो सिर्फ ये चाहती हो कि मेरा बेटा सलामत रहे उसे माँ कहते हैं। जो बेटे के लिए रात के तन्हाइयों में रो के दुआ करे उसे माँ कहते हैं। जो ठंड बिस्तरे पर ठंडी बिस्तरे पर खुद सोकर कलेजे से लगा के सो जाए उसे माँ कहते हैं। हजरात, माँ की जात वो जात है कि जो बरसों हमें नहीं मिलता वो पल भर में उसके दुआ से मिल जाया करती है वो चीज। आइए आखिरी बात पेश करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। आपने हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। आपने माँ से इजाजत लिया, कहा अम्मी जान मैं घर में रह के अपने रब को राजी नहीं कर पा रहा, अगर इजाजत हो तो मैं जंगल में जाऊं। माँ होती वो कब चाहती है कि मेरा बेटा नजरों से उछल हो जाए। हजरात गौर कीजिए, बहरहाल आपकी माँ ने इजाजत दे दी। 12 साल तक आप जंगल अख्तियार किए रहे, इबादत और रियासत में मशगूल रहे, खाना मिले ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं। इधर माँ है, जब बेटे की याद आ रही है तो सोचती है मेरा बायजीद न जाने खाना खाया है कि नहीं, मेरा बायजीद न जाने पानी पिया है कि नहीं। 12 साल गुजर गए, किसी काम के तहत जंगल से अपने मोहल्ले के रास्ते से गुजर हुआ हजरत बायजीद बुस्तामी का। आपके दिल ने कहा बायजीद बड़ी मौके से मोहल्ले से गुजर रखे हो, तहज्जुद का वक्त है, तुम्हारी माँ उठी होगी, चल सारी दुनिया सो रही, अपने माँ से गले तो लग जा। हजरात दरवाजे पे खड़े, गौर कीजिएगा माँ का एहसास क्या है। हजरात दरवाजा बंद है, अंदर पानी गिरने की आवाज आ रही है, यानी आपकी माँ वसू कर रखी है तहज्जुद के लिए। बाहर दरवाजे पे खड़े हैं बायजीद। अब ऐसा महसूस हुआ बेटा बाहर खड़ा है, अभी दरवाजा खुला नहीं, आपने आवाज दी नहीं है। माँ ने उस खुशबू से ये खुशबू से महसूस कर लिया कि मेरा बेटा बायजीद बाहर खड़ा है। आवाज देती है बायजीद बाहर क्यों खड़े हो, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। माँ ने ना बेटे को देखा है और ना बेटे ने माँ को देखा है, दोनों गले से लगे हैं। 12 साल की जुदाई है, 3 साल या 2.5 साल के एक बेटा सऊदी के सरजमीन पर जाता है, माँ सावन भागों की तरफ बरसती है, कभी पेशानी को चूमती है। यही तो अफसोस है साहब कि आज दुनिया से माँ चली गई। वो कौन है जो मेरे पेशानी को चूमेगा, वो कौन है जो अपने कलेजे से लगा के रोएगा, वो कौन है जो बिना उजरत हमें प्यार करके रुखसत करेगा, वो कौन है जो मेरे आमने सलामती की दुआ करेगा। हजरात बायजीद की माँ है, अपने कलेजे से लगा के कहती है बेटे जिस मकसद के तहत 12 साल तक तूने छोड़ा था क्या वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। आपने कहा मिजान हमें कुछ खबर नहीं, इतना कहना था। माँ के कंधे पर लोगों एक 12 साल से पिछड़े हुए बेटे की सर मौजूद है तो वह के लिए हाथ उठाई है मौला, जो मकसद मेरे बेटे के है उसे पूरा कर दे। कैफ आवाज आती है जो 12 साल में माँ ने तेरे बेटे को नहीं दिया, बायजीद की माँ तेरे दुआ के सदके में इसे विलायत अता कर रहा हूँ, इसे मकाम अता कर रहा हूँ, इसे खुदरियत अता कर रहा हूँ। इसलिए जो मुख्तसर सा वक्त हमें और आपको मिला है, जो जिंदगी मिली है उसको गनीमत समझिए। जनाजा एक दिन हम लोग लेके जाते, कभी हमने सोचा कि हम एक रोज हमको भी कफन पहनाया जाएगा, हमें भी कंधे पर बैठा के ले जाया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो कफन भी मयसर न हो, आग में किसी वजह से जल जाए तो कफन भी मयसर न हो।
कश्ती में चल रहे हैं, डूब जाएं, लाश ही ना मिले तो क्या इसकी कोई गारंटी? इसलिए गारंटी इसकी कोई नहीं। इसलिए जो मौका हमें और आपको मिला है, माँ बाप की खिदमत कर लें, अल्लाह को राजी करें, अपने बड़ों का एहतराम करें। अल्लाह मौलाना मुख्तार साहब की अम्मी को करोड़ बकरोड़ जन्नत अता फरमाए।